के रहते हुए वो सिलेंडर 1000 रुपये पहुंच गया। आप सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, आप डीजल पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, आप शिक्षा के खर्च को देख लीजिए। एमबीबीएस के छात्र धरने में बैठे हैं, 80,000 रुपये की फीस 4 लाख रुपए अचानक कर दी। अध्यक्ष जी, मेरा एक वो सवाल का जवाब नहीं आया। मैं पूछ रहा था कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। आपका एक पोस्टर आया जिसमें आपको भगवान गणेश से ट्वीट किया गया है। देखिए, मैं इंसान हूं और मैं इसमें अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि मैं एक इंसान के रूप में स्थापित हो सकूं, अच्छे इंसान के रूप में स्थापित हो सकूं। परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है, हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं उसमें सांकेतिक रूप से ये दिखाया गया है कि मैं जो भी हमारे व्याप्त दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन दिक्कतों पर मैं वार कर रहा हूं। ये सांकेतिक रूप से ये दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा इन दिक्कतों को वार करने की, इन दिक्कतों पर वार करने की है, इन इश्यूज को सॉल्व करने की है। वो सांकेतिक रूप से दिखाया गया है, वो किसी से तुलना के रूप में उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हरीश रावत ने, मतलब जो कहा जाता है कैंप हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरीश रावत ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा गेम खेला है कि गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष होंगे, मैं बैकग्राउंड में रहूंगा, कल बात आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आपका अपने साथ एक पॉलिटिकल रिस्क है, खुद गणेश गोदियाल का खुद के साथ, कि नहीं कहीं फंसे तो फिर कैसे बचूंगा? देखिए, ऐसा है, मुझे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने बनाया और राहुल गांधी जी से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई और उन्होंने इस लायक मुझे समझा, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। जहां तक हरीश रावत जी की बात है, सिर्फ हरीश रावत जी नहीं, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, किशोर उपाध्याय जी, नवप्रभात जी, सभी लोगों को पूछा गया और अंत में सभी की कंसेंस थी और उस कंसेंस के बाद ही मैं अध्यक्ष बना। बस एक बात ये आएगी, कांग्रेस अगर जीत के आती है, कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, हरीश रावत, प्रीतम सिंह दोनों चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने और वो इस अपने स्टेक दोनों के, एक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं, हरीश रावत पूर्व सीएम रह चुके हैं। इस झगड़े में आपका एक अहम रोल होगा? मेरा अहम रोल ये होगा कि जो उत्तराखंड की जनता के लिए उचित होगा, ये मेरा रोल होगा। और जहां तक मुख्यमंत्री बनाने का इतिहास है कांग्रेस का, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो अध्यक्ष जी, मान लिया जाए कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह के अलावा तीसरा भी कोई आ सकता? ऐसा है, इस पे हमने कभी सोचा ही नहीं। और अगर आप ये सोचते हो कि कोई और व्यक्ति इसमें रेस में है, तो मेरी नज़र में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हरीश रावत फाइनल है? नहीं, मैं फाइनल करने वाला मैं नहीं होता। फाइनल करने वाले, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, हमारा ये प्रोसेस है। ये अलग बात है कि वो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, हरीश रावत जी वरिष्ठतम नेता हैं, चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। इसी प्रकार प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अपना रुतबा है, अपना ओहदा है। सर, थर्ड प्लेयर भी आ गई है आम आदमी पार्टी, उसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? और फ्री बिजली का जो मुद्दा है उसको लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है? एक पत्रकार होने से पहले आप इस प्रदेश की नागरिक भी हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रदेश का मतदाता इन चीज़ों से प्रभावित होगा? मैं ये कहता हूं, ये तो हमारी नकल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो 300 यूनिट बिजली देने की बात की है, हरीश रावत जी ने तो शायद 1.5 साल या 2 साल हो गए, इतना पहले कह दिया कि हम 100 यूनिट प्रति परिवार पर मंथ मुफ्त देंगे। भू कानून मुद्दा नहीं है क्या? निश्चित रूप में। भाई, जरूरत क्या थी इस सरकार को? ऐसे कानून लाने की जरूरत क्या थी कि औने पौने दामों में हमारे जमीनें बिक जाएं? और आज अगर मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का थलीसैंड विकास खंड का मूल नागरिक अगर मैं कहलाता हूं, तो इसलिए कहलाता हूं कि मेरे बाप दादा ने वहां पे मेरे लिए संक्रमणीय अधिकार के तहत जमीनें रखी और मैं संक्रमणीय अधिकार का भूमिधर हूं। तो जब अगर मुझे ऐसी छूट मिल जाएगी कि मैं कुछ भी औने पौने दामों में अपनी जमीनें, तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन कहां से यहां की मूल निवासी रह जाएगी? तो ये सरकार इस कोशिश में है कि हमारा जो अतीत से हमें विरासत में मिला है, उस विरासत को किसी तरह जाया कर दिया जाए। सर, 2017 का जो इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी रैलियां हरीश रावत के खिलाफ की, उनकी सरकार को टारगेट करके की और खासतौर पर यह भी कहा चाहे शराब हो, चाहे माफियागिरी हो, वो सब कुछ हावी रहा, करप्शन हावी रहा बहुत जोर से। और प्रीतम सिंह कहते हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आपके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ने जा रही है, भ्रष्टाचारी आपके लिए मुश्किल बनेगा। सर, आपने शराब की बात की, मैं तो शराब पीता नहीं और मैंने अभी तक जीवन में शराब जीभ से टच भी नहीं की है, तो मुझे पता नहीं। पर कोई एक ब्रांड का नाम चला था उस दौरान, जो भी था वो डेनिस था जो ब्रांड। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो ब्रांड आज बंद हो गया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर कहीं से कोई मेरे इस
वीडियो को और इस इंटरव्यू को उन तक पहुंचा दे, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस पर अपने बड़ी जोर शोर से एक प्रधानमंत्री होकर इतने नीचे लेवल पर आप आए और आपने ऐसे हल्की चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को उस समय टारगेट किया, क्या आपने पलटकर कभी ये देखा कि वो ब्रांड उत्तराखंड में बंद हो गया कि चल रहा है? अफसोस की बात है कि ये सब चीजें राजनीतिक दृष्टिकोण से फायदा लेने के लिए झूठ फैलाने वाली बातें थी। लेकिन अध्यक्ष जी, ये जो सवाल है वो ये है कि कैंपेन में अब जो चुनाव मोड पे आप लोग जाएंगे, करप्शन इसमें मुद्दा होगा? निश्चित रूप में होगा। तो जब करप्शन अगर मुद्दा होगा तो सवाल तो कांग्रेस पे भी आएगा। मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, देखिए प्रोपेगेंडा प्रचार झूठा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको निश्चित रूप में कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, जो आपने कहा कि करप्शन एक मुद्दा रहेगा कैंपेन में, 2017 के चुनाव से पहले स्टिंग वीडियो आया था तब के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, वो फिर से सोशल मीडिया में तैरने लगा। वो मामला चल रहा है, सीबीआई में भी है, न्यायालय में भी है। तो आपको लगता नहीं कि करप्शन का मुद्दा अगर आप उठाएंगे तो घूम फिर के आप ही के पास आएगा? एक बात सुनिए आप कि आज करीब करीब 4.5 साल हो गए उस घटना को, उस स्टिंग को, नहीं मुझे लगता है 5 साल से ज़्यादा हो गए, 6 साल होने को आ गए, क्योंकि ये मई की बात थी, मई 2016 की बात थी। आज तक भारत की सीबीआई क्या कर रही है? क्यों उस पर फैसला नहीं आया? क्यों उस पर नहीं कर पाए फिक्स चार्ज कि भाई ये गलत था? सच्चाई ये है कि क्या जिसको आप स्टिंग एक के विपक्ष में मान रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के विपक्ष में जिस स्टिंग को आप मान रहे हैं, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिन्होंने वो स्टिंग किया वो खुद उस स्टिंग में फंस गए, वो खुद पैसे लेकर वापस आने की कोशिश में थे? क्या इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? मैं तो यही मानता हूं। पर सर एक जो सवाल है कि बागी जो अभी बीजेपी के अंदर है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उसमें हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्या हो, सुबोध उनियाल हो, वो अब अंदर खाने की बात मानी जाती है कि 2022 से पहले वापस आएंगे। अब गणेश गोदियाल जबकि प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं तो उनके लिए स्कोप खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो आपको चुनौती देंगे। नहीं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। मेरी महत्वाकांक्षा कांग्रेस को सत्ता में लाना है और मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती उसके लिए होती है जिसने अपने लिए टारगेट फिक्स कर रखा हो कि मुझे वहां पहुंचना है। जब मेरा कोई टारगेट फिक्स नहीं, मेरा एक ही टारगेट है। मैं संकल्प के साथ इस बात को आपके कैमरे के सामने कहना चाहता हूं कि मेरी अपनी निजी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मेरा एक ही संकल्प है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुझे उत्तराखंड को अगले 5 साल में बेरोजगारी से मुक्त करना है। गणेश गोदियाल के पास वो स्कीमें हैं। नहीं, लेकिन क्या इस तरीके के नेता आपके टच में हैं? क्योंकि जो स्वर्गीय इंदिरा हृदय अब नहीं रही, उनका एक स्टेटमेंट भी था जिसको बीजेपी के तब के अध्यक्ष ने बंशीधर भगत ने बड़ी खिल्ली भी उड़ाई थी उसकी। क्या कोई टच में है? मेरे सबसे अच्छे संपर्क हैं और ये अंतिम निर्णय कि किसको आना है किसको नहीं आना है, मुझे तो ये जानकारी है अतीत से। जो आप कह रहे हैं, ऐसे ही नेताओं के कोट मेरे पास तक जब आए हमारे नेताओं के कि भाई कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लोग भी आना चाहते हैं, ये निर्णय हमारे पास जब प्रपोजल आएगा हम पार्टी हाईकमान को भेजेंगे और पार्टी हाईकमान गुण दोष के आधार पर इसको तय करेगा कि किसको आना है किसको नहीं आना है। सर, धन सिंह रावत कद्दावर मंत्री हैं सरकार में, हेल्थ जैसा डिपार्टमेंट उनके पास है, क्या लगता है श्रीनगर में इस बार कड़ी टक्कर होगी? ऐसा है, ये जनता का अधिकार है कि वो किसको जिताते हैं, लेकिन जिसको भी जिताएंगे हम सिरोधार्य होगा, हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। लेकिन धन सिंह रावत जी से श्रीनगर की जनता बहुत लंबी लिस्ट की एक बनाए हुए हैं प्रश्नों की जो उनसे पूछने वाले हैं। तो शुक्रिया गणेश गोदियाल जी आपका हमारे ब्यूरो में आने के लिए। और ये थे कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिनके सामने 2022 का चुनाव है, लेकिन काफी कुछ उन्होंने साफ गोई से कहा कि बागियों की वापसी पर फैसला हाईकमान करेगा और भी दूसरे मसले जो कांग्रेस को फेस करने हैं 2022 में, उस चुनौती से उन्हें निपटना है। पर यह वक्त बताएगा कि किस तरह की चुनौतियों से गणेश गोदियाल निपटते हैं।